हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 724। आज की तारीख है 21 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर IAS, और अगर अब तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscjlpinacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में टू मच एंड नेवर इनफ किताब किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है मैरी ट्रंप। और दूसरा क्वेश्चन था, ग्वेन ईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है अमल क्लूनी ने। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नए और 5वें सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस यू ललित। जस्टिस आर भानुमति सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गई हैं। अब उनकी जगह जस्टिस यू ललित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नए और 5वें सदस्य होंगे। जस्टिस भानुमति पिछले 14 सालों में न्यायमूर्ति रूमा पाल के बाद इस कॉलेजियम का हिस्सा रहने वाली दूसरी महिला थी। चीफ जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस NV रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस RF नरीमन इस कॉलेजियम के सदस्य हैं। उच्चतम न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश कॉलेजियम के सदस्य होते हैं। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करते हैं। जस्टिस ललित को 13 अगस्त 2014 को सीधे भार से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो 19 मार्च 2020 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राज्यसभा के संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के अंतरिक्ष केंद्र से मंगल पर अपना पहला मिशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। पहला अरब अंतरिक्ष मिशन होप जापान से एक रॉकेट पर 20 जुलाई को लॉन्च किया गया। यह मिशन शुरू में 14 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण 2 बार देरी हुई। दक्षिणी जापान में तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च हुआ। एमिरेट परियोजना मंगल ग्रह के लिए उन 3 उड़ानों में एक है जिसमें चीन से तियानवेन 1 और संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगल 2020 शामिल हैं। फरवरी 2021 तक UAE के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर होप के मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। मिशन का उद्देश्य लाल ग्रह के वातावरण में मौसम की गतिशीलता के एक व्यापक छवि प्रदान करना है। ये अगले 100 वर्षों के भीतर मंगल पर मानव के रहने के लिए जांच एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। यहाँ आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में एक नौसेना अभ्यास किया है? तो इसका सही जवाब है जापान। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाहीन इकबाल को। रियर एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। रियर एडमिरल इकबाल ने पनडुब्बी रोधी युद्ध कला में भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वह अभी सहायक नौसेना प्रमुख के तौर पर कार्यरत हैं। रियर एडमिरल इकबाल इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे वाइस एडमिरल औरंगजेब चौधरी का स्थान लेंगे। एडमिरल इकबाल 25 जुलाई को वाइस एडमिरल की रैंक पर पदभार ग्रहण करेंगे। वह 24 जुलाई 2023 तक नौसेना प्रमुख के तौर पर सेवा देंगे। रियर एडमिरल इकबाल 1980 में बांग्लादेश नौसेना में शामिल हुए थे और उन्होंने देश और विदेश में कई प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। उन्होंने अमेरिकी नौसेना स्टाफ कॉलेज से भी स्नातक की डिग्री हासिल की है। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत ने किस देश के साथ LPG व्यवसाय के लिए 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, PPE किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड
NABL ने किस संस्थान को मान्यता दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के तहत एक शीर्ष स्तरीय संस्थान केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET को PPE किट की जांच एवं प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड NABL द्वारा मान्यता दी गई है। PPE किट में दस्ताने, कवरऑल, फेस शील्ड एवं गॉगल्स तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क आदि शामिल होते हैं। CIPET की कोविड-19 महामारी के खिलाफ तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक और उपलब्धि है। इसकी टेस्टिंग सुविधा के एक ऑनलाइन लेखा परीक्षा के बाद NABL ने CIPET सेंटर भुवनेश्वर को प्रत्यायन की मंजूरी दे दी। CIPET विश्व स्वास्थ्य संगठन ISO के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास की पहल करता रहा है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का नाम परिवर्तित कर केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET कर दिया गया है। केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET की स्थापना वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मदद से चेन्नई में की गई। वर्तमान समय में यह भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सा मोबाइल ऐप भारत में कछुओं को बचाने में मदद करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। विश्व कछुआ दिवस पर कर्मा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इस एप्लीकेशन को भारतीय कछुआ संरक्षण एक्शन नेटवर्क ITCAN द्वारा विकसित किया गया था। ITCAN के साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया ने भी साझेदारी की थी। कछुए और कछुओं के सतत प्रबंधन के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के साथ साझेदारी में 2001 में टर्टल सर्वाइवल अलायंस का गठन किया गया था। कर्मा मोबाइल ऐप में भारत में पाए जाने वाले किसी भी कछुए का फोटो लेकर उसे रिपोर्ट ए टर्टल आइकन में जाकर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद निकट के कछुआ रेस्क्यू सेंटर की जानकारी इस ऐप से मिलेगी। अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई को। FIDE की पहल के तहत वर्ष 1966 से हर साल 20 जुलाई को दुनिया भर के शतरंज खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 दिसंबर 2019 को मान्यता दी गई थी। इस प्रस्ताव को आर्मेनिया और 52 अन्य देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। 20 जुलाई 1924 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी, जिसे चिन्हित करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी मिशन नागरिक समाज के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित हितधारकों ने एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो फाइड एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है और इसका हेडक्वार्टर है लोजाने, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, शहीद उधम सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक सूरज कदे मरदा नहीं किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह ने उधम सिंह के जीवन पर एक पुस्तक सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कभी मरता नहीं लिखी है। उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई को होगी। शहीद उधम सिंह को जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध के रूप में माइकल ओ डायर की हत्या के लिए जाना जाता है। वह 31 जुलाई 1940 को शहीद हो गए थे और तब से इस दिन को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। बलदेव सिंह पंजाबी भाषा में एक भारतीय उपन्यासकार और कहानीकार हैं। उन्हें बलदेव सिंह सड़क नामा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें उनके उपन्यास ढावा दिल्ली दे किंगरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 मिला था। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रां प्री किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन ने।
मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 8वीं बार हंगेरियन ग्रां प्री रेस जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज्यादा रेस जीतने के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। दूसरे स्थान पर रेड बुल के मैक्स वेस्टापेन और तीसरे नंबर पर मर्सिडीज के ही वोल्टारी बोटास रहे। शूमाकर ने फ्रेंच ग्रां प्री रिकॉर्ड 8 बार जीती थी। शूमाकर ने वहां 1994 में पहली जीत दर्ज की थी। हैमिल्टन ने इस ट्रैक पर 2007 में पहली जीत दर्ज की थी। हैमिल्टन के करियर की 86वीं ग्रां प्री जीत है। अब वे जर्मन ड्राइवर शूमाकर के 91 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 5 जीत दूर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 53वें बेल शतरंज महोत्सव में चेस 960 टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पी हरिकृष्णा। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने 53वें बेल शतरंज महोत्सव में चेस 960 टूर्नामेंट के खिताब को अपने नाम किया। हरिकृष्णा 7 मैचों में अपराजित रहते हुए 5.5 अंक लेकर शीर्ष पर रहे। उन्होंने आखिरी दौर में पोलैंड के राडोस्लाव वोजतासजेक को हराया। टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण सभी जरूरी एहतियात के साथ खेला गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT ने हाल ही में एक ई पोर्टल एस्पायर लॉन्च किया है। एस्पायर में आई का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्री। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT ने हाल ही में एक ई पोर्टल एस्पायर लॉन्च किया है। एस्पायर की फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने हेतु एक मिशन शुरू किया है। विभिन्न संगठनों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। बिजली क्षेत्रों में उपकरणों के लिए भेल, मशीन टूल्स के लिए HMT, विनिर्माण प्रौद्योगिकी के लिए CMFTI, मोटर वाहन क्षेत्र के लिए ICAT और ARAI। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के 5th और न्यू मेंबर कौन बने हैं? जस्टिस यू ललित। UAE के पहले मिशन टू मार्स को किस स्पेस सेंटर से शुरू किया गया है? जापान से। बांग्लादेश नेवी के न्यू चीफ कौन बने हैं? मोहम्मद शाहीन इकबाल। PPE किट की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET को मान्यता दी गई है। सेव टर्टल्स इंडिया के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कर्मा। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? जुलाई 20 को। शहीद उधम सिंह पर सूरज कदे मर्दा नहीं बुक किसने लिखी है? बलदेव सिंह ने। फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। चेस 960 टूर्नामेंट बेल फेस्टिवल 2020 किसने जीता है? पी हरिकृष्णा ने। ई पोर्टल एस्पायर की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के नए और 5वें सदस्य कौन बने हैं? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSCCGLPinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।